लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद केस के हवाले से टॉप सिटी केस में रिटायर्ड ऑफिसर के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त मौसूल हुई। पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। अगर फौज में कोई शख्स अपने जाती मफादात के हसूल के लिए काम करता है या अपने जाती फायदे के लिए किसी एक मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो पाक फौज का खुद एहतसाबी का निजाम हरकत में आ जाता है। सबूत और शवाहिद की रोशनी में जिम्मेदारों को उनके अमाल का जवाबदेह होना पड़ता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद केस इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाक फौज जाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है। किसी जमात के खिलाफ है ना तरफदार, फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं। फौज को कोई जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करे तो कानून हरकत में आता है। फैज हमीद ने मखसूस सियासी अनासर के इमा पर कानूनी और आईनी हदूद से तजावुज किया। जनरल फैज वजीर आजम के मातहत थे। केस में कितना ही बड़ा ओहदेदार मुलव्वस हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। DGISPR का बानी PTI से मुताल्लिक 2 टोक मौक़िफ़। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, टॉप सिटी केस में फैज हमीद के खिलाफ बाकायदा दरखास्त मिली। फैज हमीद और दीगर रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ फौजी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई की गई। फौज खुद एहतसाबी पर सख्ती से यकीन रखती है। किसी भी खिलाफ वर्जी पर फौरी एहतसाब किया जाता है। फैज हमीद केस इस बात का मुंह बोलता सबूत है। उनके खिलाफ बाकायदा फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है। जो बयानिए बनाए जाते हैं इसके पीछे एक बैरूनी हिकमत अमली है। उसको फंडिंग भी आती है, उसको इंटेलेक्चुअल सपोर्ट भी वहां से मिलती है और बाकी सपोर्ट भी दी जाती है। ये है जो मैंने पहले बात की, एक घनौना खेल जो कि बैरूनी हिकमत अमली उस सोच और फंडिंग और सपोर्ट के बगैर नहीं हो रहा, उसके साथ हो रहा। इनकी ये जो जुल्म है, इस जुल्म का इनको हिसाब देना पड़ेगा। बलूचिस्तान के जो गयूर अवाम है दे अंडरस्टैंड वेरी वेल कि एक्चुअली बलूचिस्तान में उनके घरों की, उनके कस्बों की, उनके सूबे की, उनके मुल्क की तरक्की का, उनकी खुशहाली का दुश्मन कौन है। बलूचिस्तान जो है ना, ये पाकिस्तान की जान है, ये हमारी शान भी और आन भी है। शायद ही फौज में कोई अफसर हो जिसने बलूचिस्तान में सर्व न किया। आम शहरियों को निशाना बनाते हो, हिम्मत है तो हमसे मुकाबला करो। निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वालों का इंसानियत और बलोच इक़दार से कोई ताल्लुक नहीं। शहरियों के जानो माल, तरक्की के दुश्मनों से रियासत आहनी हाथों से निपटेगी। पाक फौज ने एक बार फिर से वाज़ेह कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि जब तरक्की नहीं होगी तो रियासती दरअंदाजी का बयानिया मजीद बढ़ेगा। रियासती इदारों पर अवामी एतमाद ही पाक फौज का सरमाया है। फौज दहशतगर्दों से और कौम दहशतगर्दी से लड़ती है। पाकिस्तान में कोई नो-गो एरिया नहीं। बलूचिस्तान में हालिया हमले बैरूनी फंडिंग और मदद का शाखसाना है। पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत किया जाए। रवां साल अब तक 32,173 मुख्तलिफ नौइयत के ऑपरेशंस किए गए। रोजाना की बुनियाद पर 130 से ज्यादा ऑपरेशंस हो रहे हैं। एक माह में ऑपरेशंस के दौरान 90 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी ख्वारिजी के खात्मे तक जारी रहेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, इंतहाई मतलूब खारजी लीडर अबू जर उर्फ सद्दाम भी मारा गया। जब से अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आई है, पाकिस्तान में फितना अल ख्वारिज की कार्रवाइयां बढ़ गई। चाहते हैं अफगानिस्तान फितना अल ख्वारिज को पाकिस्तान पर अहमियत ना दे। पाकिस्तान ने हमेशा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान का बढ़ चढ़कर साथ दिया। पाक फौज हर किस्म के सिक्योरिटी चैलेंज से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार। अस्करी क़यादत का मुल्की सालमियत और दिफा के खैर मुतसलसल अज़म का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रावलपिंडी में आर्मी वार गेम के इख्तितामी सेशन में शिरकत। वार गेम और खतरात से निमटने के लिए पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर ड्रामे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आला अस्करी क़यादत और सिविल हुकाम की शिरकत। शहबाज शरीफ का पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार। खित्ते में स्ट्रैटेजिक इस्तेहकाम, एटमी ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने में मुसल्लह अफवाज के कलीदी किरदार को सराहा। वफाकी हुकूमत के बलोचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में अहम इकदाम। पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला।
सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के शुबे में किसी भी शख्स को हिरासत में ले सकेंगे। विफाकी काबीना ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी दे दी। सेक्शन 11(e) की तरमीम के लिए कानून साजी होगी। खुफिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुश्तमिल तहकीकाती टीमें तश्कील दी जा सकेंगी। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, हुकूमत जिन लोगों के मिलिट्री ट्रायल कर रही है वो सब सियासी कैदी हैं। तहरीक इंसाफ 9 मई के वाकयात में मुलविस नहीं, हुकूमत के पास ठोस शवाहिद हैं तो सामने लाए। उमर अयूब का कौमी असेंबली इजलास में मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि फौज के साथ पूरा पाकिस्तान है। ये तासुर खत्म होना चाहिए कि फौज किसी सियासी पार्टी की हामी या खिलाफ है। फैज हमीद फौज का अंदरूनी मामला है। फौज के अंदर मजबूत एहतसाब का तरीकाकार मौजूद है। वो अपने मुलाजिमीन के खिलाफ जो कार्रवाई करना चाहती है करे। पीटीआई को इस्लामाबाद में 8 सितंबर को जलसे की इजाजत मिल गई। ज़रा इंतजामिया ने एनओसी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में 41 मुख्तलिफ शराइत भी आए। जलसा जीटी रोड संजानी के खुले मैदान में होगा। कारोबार या सड़क ब्लॉक नहीं होगी। जलसा दोपहर 4 बजे शुरू होकर 7 बजे खत्म होगा। बगैर इजाजत जलसा करने या शिरकत पर 3 साल कैद। इस्लामाबाद में इज्तिमा और अमन आमा बिल सेनेट में कसरत राय से मंजूर। पीटीआई अरकान का ऐवान में बिल के खिलाफ शदीद एहतजाज। पीटीआई सेनेटर अली सफर का हुकूमत पर इस्लामाबाद का जलसा रोकने का इल्जाम। शिबली फराज ने सवाल उठा दिया कि अभी तो कोई जलसा नहीं तो फिर कंटेनर्स क्यों रखे हैं। सेनेटर इरफान सदीकी ने जवाब दिया कि आप जहां चाहें जलसा करें, चाहते हैं कि लोगों के हुकूक पामाल ना हो। हम उस चीज को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने कहा कि खुदारा इस्लामाबाद को अपना शहर समझें। जलसे जुलूस रोके नहीं जा रहे, उनके लिए जगह मखसूस की जा रही है। इस्लामाबाद में हर सूरत जलसा होगा। रुकावटें डाली गई तो धमाधम मस्त कलंदर होगा। अली अमीन गंडापुर का हुकूमत को अल्टीमेटम, कहा मैं खुद एनओसी हूं, विफाक इजाजत ना दे तो भी जलसा करेंगे। बानी पीटीआई की रिहाई, आइन की बहाली, अवामी मसाइल को हल करना हमारा मिशन है। दूसरी जाने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फैसला सुना दिया। वज़ीर आज़म 5 साल में IT बरामदात 25 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए पुरअज़म। नौजवानों की तालीम और तरबियत और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए वसाइल फराहम करेंगे। IT माहिरीन हदफ के हुसूल के लिए अपनी तजावीज़ दें। डिजिटलाइजेशन से करप्शन का खात्मा, महसूलात में इजाफा और वसाइल का मौसर इस्तेमाल यकीनी होगा। सब्र और इस्तिकामत से कामयाबी मिलती है। नाकामियों के बाद कामयाबी हासिल करना ही जिंदगी है। शहबाज शरीफ का गूगल फॉर पाकिस्तान आगे बढ़ो की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में खिदमात पर गूगल को खिराज तहसीन भी पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐसा इक़दाम। DG खान से वज़ीर आला न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज़। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल MC1 में बच्चों को दूध के पैक दिए गए। मासूम तलबा की नशिस्तों पर जाकर खुद मिली और गुफ्तगू की। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा, आपकी वज़ीर आला आपकी माँ की तरह है। पहली से 5वीं क्लास तक हर बच्चे को स्कूल में रोज़ दूध का 1 डिब्बा मुफ्त मिलेगा। सिर्फ लाहौर नहीं, पूरे पंजाब का सोचती हूँ। 1 रुपए की भी खयानत की तो अल्लाह मुआफ़ नहीं करेगा। दूसरी जानिब लाहौर में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम करने का फैसला। 4 से 5.5 साल के बच्चों को प्री किंडर और किंडरगार्टन से तालीम दी जाएगी। मंसूबे पर 1 अरब 4 करोड़ 36 लाख रुपए लागत आएगी। आपने अदम एतमाद कर दिया था, आईनी रास्ता था। उस वक्त मैंने बड़े जोर से पब्लिकली मैंने कहा कि मत हुकूमत में जाए, सीधा इलेक्शन में जाए। आपने खुद कहा कि मैंडेट चोरी का है 18 वाला, तो आप चोरी के मैंडेट में हुकूमत करेंगे।
नवाज शरीफ इसलिए चुप हैं क्योंकि वो इलेक्शन नताइज की हकीकत जानते हैं। शाहिद खाका नवासी का ज़ोमाइनी बयान वजाहत दी कि किसी ने मरीम नवाज को लीडर तस्लीम करने का नहीं कहा। साबिक वज़ीर आज़म ने दी न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुल्क बेच किया, लेकिन मुस्लिम लीग नून की सियासत तबाह हो गई। एंटी एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया बानी PTI के पास चला गया। बलोचिस्तान में हकीकत को तस्लीम करें, उन्हें सियासत में हिस्सा दें। हुकूमत और अपोजिशन जमातों ने इस्तीफा वापस लेने का कहा। BNP रहनुमा अख्तर मेंगल का हैरत का इजहार। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहने का कोई इरादा नहीं। बलोचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए कोई तैयार नहीं। सबको अहम मामले पर समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई ना समझा। मुस्ताफी रुकने असेंबली अख्तर मेंगल दुबई चले गए। कराची पाकिस्तान को आधे से ज्यादा टैक्स देता है। यहाँ के शहरियों को कदम कदम पर रुस्वा किया जाता है। 12 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग की जाती है। कराची में बिजली होती नहीं, मगर भारी बिल्स आ जाते हैं। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि अब के इलेक्ट्रिक की बदमाशी नहीं चलने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में ग्रिड स्टेशंस पर हमलों के खिलाफ पावर डिवीजन का सख्त इकदाम का फैसला। ग्रिड स्टेशंस पर हमले करने वाले के खिलाफ बिला खौफ FIR काटी जाएगी। पावर डिवीजन ने वाजे कर दिया। पेस्को चेयरमैन बोर्ड को भी खत लिख दिया। कहा, मकामी पुलिस कार्रवाई से कतराए तो पेस्को अमला सेशन जज के पास जाएगा। मकामी अदालत ने मामला हल ना किया तो पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के घर आमद। शहीद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत और फातह ख्वानी की। आसिफ जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नौजवानों ने जानों का नजराना पेश किया। मुश्किल घड़ी में हमदर्दियां शहीद के अहले खाना के साथ हैं। 88 ममालिक की जेलों में 20,000 पाकिस्तानियों के कैद होने का इंकशाफ। बैरून मुल्क जेलों में सजाए मौत के 68 पाकिस्तानी कैदी भी शामिल। पाकिस्तानी कैदियों को दहशतगर्दी, कत्ल, मनशियात स्मगलिंग पर सजाए मौत सुनाई गई। वजारत खारजा ने कौमी असेंबली में दस्तावेजात जमा करा दी। गुजरावाला के सरकारी स्कूल में बच्चियों से मुबैना ज्यादती का इंकशाफ। कैंटीन मुलाजिम ने मुतादिद बच्चियों से ज्यादती की और वीडियो बनाई। पुलिस ने मुतादिद मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वजीर तालीम पंजाब का नोटिस। सेक्रेटरी हैदर इकबाल की सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। कमेटी को 12 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस। सिंध हाई कोर्ट ने अनफेयर मींस कमेटी की सिफारिशात और सिंडिकेट का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने कराची यूनिवर्सिटी को मजीद इकदामात से रोक दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर को नोटिस जारी। फरीकैन से 3 हफ्तों में तफसीली जवाब तलब। कारसाज हादसा केस का हतमी प्लान चालान 19 सितंबर तक तलब। हतमी मेडिकल रिपोर्ट CCTV की रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। गाड़ी की रफ्तार का तयन करने के लिए NED के माहिरीन से मदद ली जाएगी। तफ्तीशी अफसर का कराची की मकामी अदालत में बयान। दूसरी जानिब पुलिस ने मुलजिमा नताशा का बरतानवी लाइसेंस नाकाबिल कबूल करार दे दिया।